नड्डा ने फिर शिवराज को दिल्ली बुलाया, लगा दी क्लास। शिवराज समर्थक परेशान। योगी से मिले शिवराज तो नड्डा ने तय कर लिया दिल्ली तलब। शिवराज को पूरी तरह से किनारे लगाने का बीजेपी ने बना लिया प्लान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी कर ली है। शिवराज को लेकर प्लान साफ है, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग थलग कर दिया जाए और इसी के चलते उन्हें एमपी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। शिवराज दावा कर रहे थे कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन 1.5 महीने में ही उन्हें 3 बार दिल्ली आना पड़ा। वो बीजेपी के तमाम दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इन मुलाकातों का कोई फायदा शिवराज को नहीं मिल रहा है। उल्टा मुसीबत ही बढ़ती जा रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव करीब आ गया है तो दूसरी तरफ शिवराज के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो पूर्व सीएम है, 17 साल सीएम रहे हैं, इस समय विधायक हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इस बीच जेपी नड्डा ने अचानक शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुला लिया। नड्डा के साथ शिवराज की 1.5 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है। शिवराज इसे सौजन्य भेंट बता रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस भेंट में सौजन्य कुछ नहीं था, सिर्फ राजनीति थी। दावा किया जा रहा है कि नड्डा ने शिवराज को बयानों को लेकर सफाई मांगी है। विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान को राज्य में कोई बड़ा पद न देने के बाद उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिवराज और जेपी नड्डा के बीच की मुलाकात इसलिए भी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि 3 दिन पहले ही 29 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जाकर जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे। उसके 2 दिन बाद शिवराज की दिल्ली यात्रा एक अलग संदेश दे रही है। हाईकमान का संदेश साफ है कि शिवराज को एमपी से हटाया जाएगा। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा में पार्टी की तरफ से दक्षिण भारतीय राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना भेजा गया। अब मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में शिवराज सिंह चौहान को आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव लड़ाना ही है तो फिर विदिशा सीट से टिकट दिया जाए। शिवराज मध्य प्रदेश के सीएम बनने से पहले विदिशा से ही सांसद थे और यहां शिवराज का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। विदिशा की सीट शिवराज के लिए पूरी तरह से सुरक्षित मानी जा रही है, लेकिन हाईकमान उन्हें कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ाना चाहता है, जहां पिछले 11 आम चुनाव से कमलनाथ और उनके परिवार का कब्जा है। इसमें भी 9 बार कमलनाथ, 1 बार उनकी पत्नी अलकानाथ और इस समय उनके बेटे नकुलनाथ का कब्जा है। यानी बीजेपी हाईकमान ने शिवराज को पूरी तरह से किनारे लगाने का प्लान तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से शिवराज एमपी में सक्रिय बने हुए हैं, दूसरे प्रदेश के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उससे भी हाईकमान नाराज है। लेकिन पार्टी की एक चिंता भी बनी हुई है और वो है शिवराज की लोकप्रियता। मध्य प्रदेश में आज भी शिवराज दूसरे बीजेपी नेताओं की तुलना में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। यहां तक कि सीएम बनने के बाद मोहन यादव भी शिवराज के आसपास नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने 1.5 महीने में अपने शासन की छाप तो छोड़ी है, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर अभी वो शिवराज के करीब नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए बीजेपी को शिवराज की जरूरत भी है, क्योंकि पार्टी को एहसास है कि अगर शिवराज ने बगावत कर दी तो एमपी में सभी 29 सीटें जीतने का प्लान तो टूटेगा ही, साथ ही कई सीटें उसके हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए शिवराज को किनारे लगाने के साथ ही उन्हें साधे रखने की भी कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।